हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रैक्टिस सेट प्रीपोजिशन का। और हमारे सामने आज कुछ 15 क्वेश्चन हैं इस लेक्चर में, बाकी के हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में करते रहेंगे। और बिना देर किए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पहला लेक्चर है तो थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और साथ साथ मैं आपको इसका आंसर और इसको सॉल्व कराता हूँ। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट फैमिलियर विथ ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2 years। ठीक, तो इसमें क्या एरर लगता है, आप लोग फैमिलियर है इसके साथ फिक्स प्रोपोजिशन लगता है विथ। अगर किसी इंपॉर्टेंट थिंग के लिए होता है या प्लेस के लिए होता है तो फैमिलियर के साथ प्रोपोजिशन विथ लगता है, ये करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई एम नॉट फैमिलियर विथ ऑल इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन, ये इन दिस टाउन है गाइस। तो इसमें एरर ये है कि ये जो 2 years है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है। For will be used for duration of time, but here used since, so error will be in part D। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें टिक करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। He fixed a metal ladder for the wall below his window so as to be able to escape if there was a fire, no error। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, शुरू से पढ़ते हैं पहले एक बार फिर से इसको। ही फिक्स्ड ए मेटल लेडर फॉर द वॉल बिलो हिज विंडो सो एज टू बी एबल टू escape इफ देयर वाज ए फायर। इसमें एरर दिख रहा है ये फॉर, यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा क्योंकि ही फिक्स्ड ए मेटल लेडर, उसने एक मेटल लेडर को फिक्स किया। तो जब कभी भी हम कोई लेडर मतलब सीढ़ी, जब भी हम सीढ़ी को, कोई लोहे की सीढ़ी है उसको हम जब फिक्स करेंगे तो दीवार दीवार के लिए तो करेंगे नहीं, दीवार के लिए नहीं करेंगे तो फिर हम उसको करेंगे कैसे, दीवार के अगेंस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा फॉर नहीं होगा, फॉर नहीं होगा तो क्या होगा, अगेंस्ट होगा, क्योंकि जो हम लेडर को दीवार के अगेंस्ट खड़ा करते हैं इसलिए थोड़ा इसमें हिंदी मीनिंग निकालना पड़ गया। लेकिन आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, आप लोग उसका सेंस निकालेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा सेकंड वाले में। तो ही फिक्स्ड ए मेटल लेडर अगेंस्ट द वॉल बिलो हिज विंडो सो एज टू बी एबल टू escape इफ देयर वाज ए फायर, नो एरर। तो इसमें पार्ट बी में एरर हो जाएगा, इसमें टिक कर लीजिए, पार्ट बी में टिक कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। Our laxity in duty increases with our aversion for work। यहाँ पे एवर्जन है, एवर्जन के साथ प्रीपोजिशन लगता है टू, न कि फॉर नहीं लगता है। हमें वर्क के लिए एवर्जन नहीं है। आवर laxity in the duty increases with our aversion to work होता है, यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, एवर्जन के साथ टू लगता है, एवर्जन के साथ टू लगेगा न कि फोर लगेगा। तो इरर इसमें किस में हो जाएगा, पार्ट सी में इरर हो जाएगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन लगाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। द वाइडली पब्लिश्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू ईयर पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट देन आवर्स। जैसा कि हम जानते हैं डिफर के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो पर्सन के लिए अगर देखा जाए सेपरेशन होता है, डिफरेंट डिफर का मतलब अलग होता है, सेपरेट होता है। तो डिफर के लिए देखा जाए अलग, सेपरेशन नहीं अलग बोल सकते हैं। डिफर मतलब अलग, डिफरेंट मतलब अलग होता है। तो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स होता है, मतलब डिफरेंट किसी से अलग होगा, न कि देन। यहाँ पे कंपेरिजन नहीं किया गया है तो यहाँ पे देन नहीं लगेगा, नॉट मच फ्रॉम लगेगा। तो इसमें पार्ट सी में एरर है। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं।
राम इज ए गुड पेंटर बट राम इज ए गुड पेंटर। एक मिनट गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, राम इज ए गुड पेंटर बट हिज पेंटिंग आर नॉट इजली एक्सेसिबल विथ द पब्लिक। मुझे जहाँ से लग रहा है ये एरर इसमें विथ है, इसमें विथ नहीं लगेगा, इसमें लगेगा आपका एक्सेसिबल टू होता है, एक्सेसिबल के साथ टू लगेगा, न कि विथ लगेगा। एरर इसमें हो जाएगा पार्ट डी में एरर हो जाएगा। ठीक कर लीजिए आप लोग, इसको दिख नहीं रहा क्वेश्चन, एडजस्ट करना पड़ेगा लगता है। एक मिनट गाइस, तो इसमें पार्ट डी में एरर हो जाएगा। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन था आई एम नॉट फेमिलियर विथ ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग फॉर लगा, इसमें अगेंस्ट लगा, इसमें एवर्जन के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है टू, इसलिए टू लगा। और इसमें डिफरेंट किसी चीज़ से डिफरेंट होते हैं ना, अलग होते हैं, किसी चीज़ से अलग होते हैं, तो फिर वहाँ पे फ्रॉम लगता है। और एक्सेसिबल के लिए टू लगता है। अब बाकी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड आवर ओल्ड हाउस, तो गाइस इसमें डिस्पोज्ड ऑफ होगा या डिस्पोज्ड ऑफ होगा या डिस्पोज्ड आउट होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डिस्पोज्ड के साथ डिस्पोज्ड नहीं होता है, डिस्पोज्ड सिर्फ अकेले रहेगा तो गलत हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा ए, डिस्पोज्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ और ओल्ड पेरेंट। क्वेश्चन नंबर 7, द सुनामी विक्टिम्स सफर्ड ऑफ कोलेरा। जब कभी भी डिजीज आता है, डिजीज के लिए देता है, तो डिजीज के लिए हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, न कि ऑफ लगता है। तो इसमें फ्रॉम कहाँ पे दिया है, सफर्ड फ्रॉम कोलेरा, सफर्ड इन कोलेरा, सफर्ड अंडर कोलेरा, दोनों। पहले आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप उसमें वो सॉल्व करने के लिए पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करें। सफर्ड अंडर तो कभी नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। सफर्ड इन कोलेरा, कोलेरा में सफर्ड किया ना, ये भी गलत हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो बचा क्या, सफर्ड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। ऑल द एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। जितनी भी एलिगेशन उसके अगेंस्ट लगाई गई थी उसको बेसलेस पाया गया। तो इसमें आप लोगों को क्या एरर दिख रहा है, मेरे हिसाब से लेवल्ड हिम अगेंस्ट हिम, इसमें मुझे नो एरर लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा दिया है, ऑल एलिगेशन है, लेवल्ड है, एलिगेशन उसके अगेंस्ट ही लगेगा, उसके लिए तो लगेगा नहीं। मुझे लगता है इसमें नो एरर है। बाकी अब आंसर देख लेते हैं। सॉरी, डिस्पोज्ड ऑफ ने डिस्पोज्ड ऑफ होगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। इस क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड आवर ओल्ड हाउस, डिस्पोज्ड ऑफ नहीं होगा, डिस्पोज्ड ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्पोज्ड ऑफ होगा। ठीक, गॉड हैज बेस्टोव्ड मैन अनयूजुअल गिफ्ट, इसमें बेस्टोव के साथ ऑन लगेगा, तो आंसर सी हो जाएगा। व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न बैक होम, व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न बैक होम। हम लोग जैसा जानते हैं कि रिटर्न और बैक एक साथ नहीं आता है, सिर्फ रिटर्न होता है। तो जिसमें सिर्फ रिटर्न दिया होगा वही आंसर होगा। इंटेंड टू रिटर्न, इंटेंटिंग ऑफ रिटर्निंग बैक टू गलत, इंटेंट फॉर ए रिटर्न ऑफ गलत, ऑफ भी नहीं लगेगा, नो इंडक्शन ऐसे गलत हो जाता है। इंटेंट टू टर्न बैक ऑप्शन नंबर ए, इंटेंट टू रिटर्न। दे अटैक्ड, द एनिमी होगा, ऑन द एनिमी होगा, अगेंस्ट द एनिमी होगा या टू द एनिमी होगा, सिर्फ द एनिमी होगा। क्यों, क्योंकि जो अटैक्ड है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जब हम ट्रांजिटिव वर्ब रहती है तो वो डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक, इसका सोल्यूशन देखते हैं। गॉड हैज बेस्टोव्ड मीन अनयूजुअल गिफ्ट, इसका आंसर बेस्टोव्ड ऑन मैन हो जाएगा, सही है। व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न बैक, जैसे हम लोग बताए थे रिटर्न के साथ बैक नहीं आता तो वो रिटर्न होगा। दे अटैक द एनिमी, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द स्टूडेंट आंसर्ड टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल,
इसमें भी एंसोर्ड के साथ एंसोरेबल टू आता है, पर एंसोर्ड यहाँ पे वर्ब है और ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ हमेशा डायरेक्ट लेती है क्या, ऑब्जेक्ट, इसलिए एंसोर्ड द क्वेश्चन होगा, इसमें टू नहीं होगा, टू नहीं होगा, एरर इसमें बी में होगा। ठीक। द रिपोर्ट हाईलाइट्स ऑन द नीड फॉर फर्दर रिसर्च, इसमें भी हाईलाइट क्या करेगी, किसी नीड करेगी, रिसर्च, फर्दर रिसर्च की नीड को हाईलाइट करेगी ये रिपोर्ट, तो हाईलाइट के साथ ऑन नहीं लगेगा, यहाँ पे ओनली हाईलाइट द नीड हो जाएगा, तो इधर इसमें भी होगा। द चिल्ड्रेन वर क्वारलिंग बिटवीन देम सेल्फ, हम लोग जानते हैं बिटवीन का यूज दो लोगों के लिए होता है, यहाँ पे दो लोग से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे बिटवीन नहीं होगा, यहाँ पे होगा एमंग, एमंग होगा। ठीक। रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर are mapping India's solar hotspot where round the year sunlight make it viable of company to set up solar plant। viable of में इसमें एरर है, viable के साथ ऑफ नहीं लगता, viable के साथ फॉर लगता है। ठीक। तो गाइज आज के लिए बस इतना है।